नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 21 जनवरी को सीटेट का जो पेपर है ये हुआ था। ठीक है, तो बहुत सारे जो बच्चे हैं पेपर फर्स्ट को भरे थे, बहुत सारे ऐसे जो अभ्यर्थी थे जो पेपर टू की तैयारी कर रहे थे, अब पेपर भरा था। ठीक है, तो सभी लोग क्या है अपने अपने सेंटर पर क्या है पेपर अपने अपने टाइम से देते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही पेपर देकर हम आते हैं तो हमें एक ऐसी खबर मिलती है कि पेपर लीक हो गया है। ठीक है, अब सोचिए कि जो अभ्यर्थी 4 या 5 महीने से मतलब पूरी तैयारी कर रहे थे सी टेट के लिए, या इतने मतलब कि 3-4 घंटे डेली पढ़ के अपनी तैयारी पूरी अच्छे प्रकार से कर लिए थे, जब उनको ये सुनने को मिले कि आपका पेपर कैंसिल हो गया, तो सोचिए कि उन अभ्यर्थियों पर क्या बीतेगी। और वहीं पर एक दूसरे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने क्या कि फार्म भर दिया। ठीक है, लेकिन वो अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो एडमिट कार्ड भी आ गया तब वो तैयारी अपना शुरू की है। ठीक है, तो यानी कि एक अभ्यर्थी है जो 4 या 5 महीने से लगातार अपने पेपर की तैयारी कर रहा है, एक दूसरा अभ्यर्थी है जो केवल 1 महीने से या 15 दिन से तैयारी कर रहा है। तो दोनों अभ्यर्थियों की तैयारी में बहुत ही फ़र्क होता है। अब देखिए कि जो अभ्यर्थी 1 हफ्ते या 2 हफ्ते से तैयारी कर रहा था, तब अब जब उसने पेपर देकर आए तो पेपर दे के आने के बाद वो अपने जब मिलान करते हैं तो उन्हें लगता है कि हम या 1 या 2 नंबर से कहीं ना कहीं रह गए हैं। ठीक है, और जो अभ्यर्थी 4 या 5 महीने से अपनी तैयारी को लगातार कर रहा था, डेली 3 या 4 घंटे लगातार पढ़ रहा था, हर टाइप से पढ़ रहा था, एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ रहा था, तो वो जो पेपर दे के आए तो उन्हें ये लगा कि चलो यार अब तो हमारे क्या है 90 ये प्लस आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि उन्होंने तैयारी किया था तो उनके नंबर प्लस आएंगे, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन जब उनको खबर मिलती है कि पेपर जो लीक हो गया है, तो अब वही अभ्यर्थी जिन्होंने अच्छे तैयारी किया है, पास होने की संभावना उनकी है, तो अगर पेपर कहीं कैंसिल हो जाएगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। एक अभ्यर्थी वहीं पर जिन्होंने अगर नहीं तैयारी किया है, 1-2 नंबर से रह रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि पेपर कैंसिल हो जाए। लेकिन आपने देखा होगा कि यह जो पेपर लीक की मामला है, पेपर फर्स्ट की बात हो या सेकंड की, पेपर तो दोनों लीक हुआ। ठीक है, लेकिन अभी भी क्या है सीबीएसई की तरह कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है, इस पेपर लीक के बारे में कोई भी वहाँ पर अपडेट नहीं दिया गया है। हम सीबीएसई के साइट पर ही है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आज जो डेट है आप देख पा रहे होंगे 24 जनवरी है। ठीक है, और यहाँ पर जो सीटेट से संबंधित लीक से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सीबीएसई के द्वारा नहीं दिया गया है। हालांकि सीबीएसई को भी पता चल गया है कि पेपर ये लीक हुआ है। ठीक है, और कहाँ से हुआ कैसे हुआ है ये सब सीबीएसई को या सीटेट को सबको पता है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी पेपर में देखने को मिले थे कि जैसे कि फॉर्म किसी और का भरा था और उसके दोस्त पेपर देने गए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये पेपर ऑफलाइन हो रहा है तो वहाँ पर क्या है बायोमेट्रिक नहीं होगी। ठीक है, जैसा कि उन्होंने हमेशा होता रहा है, लेकिन इस बार क्या है, चाहे ऑनलाइन में आपने तो देखा कि ऑनलाइन में बायोमेट्रिक होती थी, लेकिन अब क्या ऑफलाइन में ही भी बायोमेट्रिक इसीलिए होती है कि कोई किसी दूसरे का पेपर ना दे पाए। ठीक है, इस बार भी ऐसा ही हुआ था कि बायोमेट्रिक में जैसे ही आप एंट्री करते थे गेट पे ही, तो आपको क्या वहीं पर बायोमेट्रिक होती थी। ठीक है, और वहीं पर ही पता चल जाता था कि आप अपना पेपर देने आए या किसी और को देने आए हैं। ठीक है, तो वहीं पर आप पकड़ जाते थे। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी पकड़े भी गए हैं, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी पाए गए हैं कि जैसे कि आप में से ही लोगों ने हमें बताया है कमेंट करके कि हम पेपर दे रहे थे तो हमारे बगल में कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने क्या किया, अपने हाथ पर या अपने ओएमआर सीट के अकॉर्डिंग उन्होंने लिख कर लेकर आए थे, आंसर लिख कर लाए थे, अपने अकॉर्डिंग में वो भर रहे थे। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये पेपर लीक जो है बहुत यानी कि तेज़ी से हुआ है। ये अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिला है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही स्टेट में हुआ है, लगभग सभी स्टेट में हुआ है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि जब पेपर ऑफलाइन हुआ है तो ये जो लीक एक कैसे हुआ, तो देखिए लीक कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी सेंटर पे क्या हुआ कि पेपर जो लीक होकर किसी एक अभ्यर्थी को दे दिया गया हो, अब वो अभ्यर्थी अपने दोस्त को भेजता हो, अब वो दोस्त क्या करता है इसी तरह अपने ग्रुप में भी भेजते हैं अलग अलग, क्योंकि ये सब पैसे का खेल होता है। सुनने में ये आया कि जो पेपर जो लीक हुआ था ये 50-50 हज़ारों में लीक किया गया था। ठीक है, बहुत से अभ्यर्थी जो होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते अपने, और वो इन्हीं कामों में लगे रहते हैं कि हमें कहीं से पेपर मिल जाए, कहीं से हमारा जुगाड़ हो जाए कि हम सीटेट को क्वालिफाई कर लें। ठीक है, देखिए आपको अपनी तैयारी करनी है खुद अपने बल पे, आप पैसे के बल पे पास होना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो वो अभ्यर्थी क्या करते हैं कि पैसे के मामले पे यानी कि 50-50 हज़ार देकर उन्होंने पेपर को खरीदा है। ठीक है, और वो जो पेपर जो लीक हुआ है बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि आप सभी जान है कि इस समय क्या है मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। अब पेपर को बहुत मतलब कम समय में ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और आप सभी को तो मालूम है कि ग्रुप के माध्यम से पेपर बहुत बड़ी मात्रा में लीक होता है। और पेपर सुनने में ये आ रहा है कि पेपर जो 3 या 4 घंटे पहले ही क्या है सबके के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ये शेयर हो चुका था। ठीक है, तो अभी भी पेपर लीक के मामले में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर क्या है आवाज़ उठा रहे हैं कि हर एक अभ्यर्थी को क्या है 90-90 नंबर दे देना चाहिए। देखिए ये भी बात संभव नहीं है। मान लीजिए अगर 2 लाख या कई लाख अभ्यर्थियों ने अगर पेपर दिया है तो सबको क्या है कि
नंबर दे के पास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए जितने अभ्यर्थी पास हो गए फिर आगे जो कंपटीशन के एग्ज़ाम आएंगे तो उसमें भी समस्या हो सकती है। ठीक है, तो अभी भी क्या है, जब तक सीबीएसई कोई भी अपडेट न दे दे तो हम ऐसे कुछ नहीं कर सकते हैं। सीबीएसई के जो अपडेट के इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई भी अपडेट नहीं किया अपनी साइट पे। ठीक है, आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, पेपर अगर कैंसिल होगा तो भी उससे संबंधित कोई भी अपडेट सीबीएसई के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। अगर पेपर कैंसिल नहीं भी होगा तो ये 15 दिन के अंदर क्या लगभग ऑफिशियल आंसर की को जारी कर दिया जाएगा। आप सभी को पता है कि जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो उसमें क्या 2 या 3 दिन समय मिलता है आपको, क्या है उसमें चैलेंज करने के लिए, आंसर की पे चैलेंज करने के लिए। ठीक है, तो आपको लगता है कि अगर इस आंसर की में कोई भी गलत है या गड़बड़ी है तो आपके चैलेंज भी कर सकते हैं। 2 या 3 दिन आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, और आप सभी को पता है कि सीबीएसई का जो पेपर होता है पूरे ऑल इंडिया में एक साथ ही होता है। ठीक है, तो जहाँ तक संभव हो सकता है कि पेपर कैंसिल कराना संभव नहीं है कि पेपर को कैंसिल करा दिया जाए, क्योंकि एक बड़े लेवल पे पेपर होता है। कैंसिल कराने का मतलब फिर से दोबारा होगा तो उसमें भी समय लगेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कुल मिला के हर के जवाब के लिए क्या है, सीबीएसई के जो अपडेट की इंतजार करना होगा, क्योंकि सीबीएसई जो चाहेगी वही होगा। ठीक है, जैसा उनको उचित लगेगा उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कोई भी अपडेट जारी किया जाएगा। दोस्तों, अगर पेपर कैंसिल होता भी है तो कोई एक नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो पेपर फर्स्ट है ये ज़्यादा मात्रा में लीक हुआ था और पेपर टू का जो कहीं नामो निशान नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो देखिए, जहाँ पे अगर किसी चीज़ की अगर पता चल गया तो आपको मालूम है कि पेपर फर्स्ट लीक हो गया। लेकिन ये जो अगर जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो पाती है तो ऐसा नहीं कि वो लीक नहीं है, लीक तो सभी हुआ है। इसके पहले आपने देखा कि ऑनलाइन पेपर में भी लीक होते थे। वहाँ पर आपने देखा कि जहाँ भी लगता था कि इस सेंटर पे अगर पेपर लीक हुआ तो वो सेंटर को ही क्या है कैंसिल कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पेपर कैंसिल हुआ है, अरे लीक हुआ है। ठीक है, तो अगर सवाल ये होता कि अगर पेपर लीक हुआ तो दोनों होंगे, अगर नहीं हुआ तो कोई नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अभी अंतिम फैसला क्या सीबीएसई के द्वारा जारी किया जाएगा। जब तक सीबीएसई कोई भी अपडेट नहीं करती है हम यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कर सकते कि पेपर कैंसिल हो जाएगा या नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर यहीं पर पेपर कैंसिल होता है तो वो अभ्यर्थी काफ़ी खुश हो जाएंगे जिनके 1 या 2 नंबर से रुक रहे थे। अब सवाल ये होता है कि मान लीजिए अगर पेपर कैंसिल हो भी जाता है तो पेपर या 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 1 महीने के अंदर पेपर करा लिया जाएगा। अब सोच लीजिए कि वो अभ्यर्थी जो 6 महीने से अगर वो नहीं पढ़ पाया तो वो 15 या 20 दिन में क्या कर लेगा। ठीक है, लेकिन वो अभ्यर्थी जिन्होंने अगर 4 या 5 महीने से पूरी जी जान लगाकर तैयारी किया था तो वो अभी भी उनके नंबर अच्छा है, पास हो जाएंगे। या चाहे 1 महीने पेपर हो या 2 हफ्ते बाद पेपर हो तो भी उसमें वो अच्छे नंबर लेकर पास हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी तरीके से जानकारी से आपको क्लियर हो गया होगा कि पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा। ठीक है, जो भी होगा देख लिया जाएगा कि सीबीएसई के द्वारा क्या कहा जाता है। ठीक है, फिर भी आप क्या करिए, अगर आपको लगता है कि हमारा इस सीटेट के द्वारा 90+ नंबर आ रहे हैं तो आपकी जो कोई भी अगर एग्जाम है, नेक्स्ट एग्जाम है, उसकी तैयारी करिए। अगर आपको लगता है कि हमारे अगर 1 या 2 नंबर से या सीटेट में हम रह गए हैं तो दोबारा अपने सीटेट की तैयारी करिए, क्योंकि देखिए आपको इंतजार नहीं करना है कि अब जब फैसला आएगा तो हम अपनी तैयारी करेंगे। तैयारी अब आज से ही लग जाइए। ठीक है, ठीक है, जो भी कोई एग्जाम आपका है तो एग्जाम की तैयारी कर दीजिए। देखिए, आप होता क्या, जब भी आप अपने एग्जाम की तैयारी कंटिन्यू करते रहते हैं लगातार तो आपके एग्जाम में स्कोर अच्छे होते हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ाई करते करते पेपर के बाद ब्रेक ले लेते हैं तो वहाँ पर आपको दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से आप संतुष्ट हो गए। कमेंट करके बताइए कि पेपर कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके कितने नंबर सीटेट में भरना है था। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए कि आपके दोस्त भी वीडियो को देखकर कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो सके। ठीक है, और इसी तरह से एथेंटिक नॉलेज के लिए क्या है जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक फॉर वॉचिंग।